हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा कनेक्शन में। तो पुरानी वीडियो में हमने बात करी थी कि भगवान एक तरफ तो कह रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ से हमें दूर रहना चाहिए, और दूसरी तरफ दामोदर लीला में भगवान खुद ही लोभ, काम और क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो दामोदर लीला में जब भगवान कृष्ण मैया यशोदा के पास आते हैं, कामना उत्पन्न होती है उनके दिल में मैया यशोदा का दूध पीने की, और जब मैया यशोदा उनको दूध पिला रही होती हैं तो उनके मन में लोभ उत्पन्न होता है कि मैं पीते ही रहूं ये दूध, मैया मुझे छोड़ के कहीं ना जाए। लेकिन जब मैया गैस पे, चूल्हे पे जो दूध रखा है उसको उबलता देख कन्हैया को नीचे उतार के दूध लेने चली जाती है, तब भगवान को क्रोध आ जाता है कि मैया यशोदा ने 10 रुपए लीटर दूध के लिए मेरा, अब तो दूध महंगा हो गया है, इतना सस्ता नहीं है, लेकिन थोड़े से दूध के लिए मैया मुझे नीचे उतार के दूध लेने चली गई। दूध के पीछे मैया ने मुझे छोड़ दिया। ये देख के कन्हैया को बहुत गुस्सा आता है और भगवान क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि इनसे दूर रहिए, और यहाँ इस लीला में भगवान काम, क्रोध, लोभ का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं? तो ये है भगवान की असीम कृपा। भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्त को मान देने के लिए अपना मान भी घटा देते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। भगवान को पता था कि मैया यशोदा उनकी माँ है इस लीला में, और उनके मन में ये इच्छा है कि कन्हैया मुझसे प्यार करे, वो प्रेम जैसा एक बच्चा अपनी माँ से करता है। हालांकि वो भगवान साक्षात ब्रह्मांड नायक हैं, लेकिन मैया यशोदा के मन में एक माँ की जैसी वात्सल्य भावना थी कि कन्हैया मेरा दूध पिए, मेरे दूध का लालच उसके मन में हो। अगर भगवान लोभ उत्पन्न नहीं करते, कामना उत्पन्न नहीं करते मैया यशोदा का दूध पीने की, तो क्या मैया यशोदा को वो प्रसन्नता होती कि हाय कन्हैया, मेरा बच्चा मेरे से दूध पीने के लिए मेरे पास आया है, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसको दूध नहीं पिलाऊंगी तो और कौन पिलाएगा, मेरे सिवा इसका और है कौन। ये भावना एक माँ के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होती है। उस माँ को वो भावना का सुख देने के लिए, उस माँ को वो वात्सल्य भाव का सुख देने के लिए, वो प्रेम देने के लिए भगवान ने ये पूरी लीला की। तो भगवान ने ये सारे अवगुण स्वीकार किए अपने ऊपर, सिर्फ मैया यशोदा को प्रसन्न करने के लिए। भगवान को अपने मान की चिंता नहीं है कि भगवान का नाम नीचे हो जाएगा, लेकिन भगवान को मैया यशोदा को कैसे प्रसन्न करो, वो उनके मन में सबसे टॉप प्रायोरिटी है। माँ कितनी खुश होती है जब उसका बच्चा भागा भागा उसके पास आता है और उसको बोलता है कि उसको दूध पीना है। माँ कितनी खुश होती है जब उसका बच्चा उसके साथ रहने की जिद करता है। वही वात्सल्य भाव का आनंद मैया यशोदा को देने के लिए भगवान ने अपने मन में ये काम उत्पन्न किया, ये लोभ उत्पन्न किया कि मुझे मैया यशोदा का दूध पीना है। मैया यशोदा अंदर से इतनी प्रसन्न थी, इतनी ज्यादा खुश थी कि मेरा लल्ला, मेरा कन्हैया मेरा दूध पी रहा है, मेरे पास है, इसको मेरी जरूरत है। और जब मैया यशोदा कन्हैया को छोड़ के चली गई दूध के लिए, क्यों? क्योंकि उस दूध की भी मिठाई बननी थी और वो मिठाई कन्हैया को बहुत पसंद है। तो मैया यशोदा कन्हैया को नीचे रख के सिर्फ वो दूध उबलने से बचाने के लिए गई, ताकि उसकी मिठाई बने और कन्हैया को आनंद मिले। तो माँ यशोदा कन्हैया के आनंद के लिए सोच रही है और कन्हैया मैया के आनंद के लिए सोच रहे हैं। ये है भक्त और भगवान का सुंदर रिश्ता। अब क्रोध उत्पन्न हुआ, भगवान ने क्रोध दिखाया मैया को, वो भी मैया की प्रसन्नता के लिए, वो भी मैया को इस लीला का आस्वादन कराने के लिए। भगवान कृष्ण एक ऑर्डिनरी, एक सामान्य बालक के जैसे लीला करना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैया यशोदा उनको डांटे, उनसे उनके पीछे भागे, उनके साथ वो सारी लीला करे जो एक सामान्य माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध होता है, वही संबंध वो स्थापित करना चाहते थे मैया यशोदा के साथ, ताकि मैया यशोदा को वो सारा आनंद वात्सल्य भाव का मिले जो एक माँ को मिलता है। ये नहीं हो कि भगवान स्वयं उनके पुत्र बन के आए हैं तो मैया यशोदा केवल उनकी पूजा ही करती रह जाए। भगवान चाहते थे वात्सल्य भाव का हर रस मैया यशोदा को मिले और भगवान को भी उसका आनंद मिले। तो भगवान ने अपनी मैया से डांट खाने के लिए, उनको अपने पीछे भगाने के लिए ये क्रोध करने का पूरा जो था, एक तरह से बोलेंगे लीला की,
भगवान को एक्चुअली में क्रोध नहीं आया, एक्चुअली में लोभ उत्पन्न नहीं हुआ, ना ही काम था। सिर्फ अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, उनको इंपॉर्टेंस देने के लिए, उनका मन रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए भगवान ने ये पूरी लीला की। और मैया यशोदा जब डंडी लेके, छड़ी लेके कन्हैया के पीछे भागी तो कन्हैया भाग रहे हैं डर के। पूरे ब्रह्मांड में सभी देवी देवता आ गए ये सुंदर दृश्य देखने के लिए, जब कन्हैया भाग रहे हैं और मैया यशोदा उनके पीछे छड़ी लेके भाग रही है। इससे सुंदर दृश्य और क्या होगा। जब साक्षात ब्रह्मांड नायक जो कि नरसिंह देव हैं, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से फाड़ दिया, जिन्होंने वामन अवतार में बलि महाराज की 3 पग धरती लेने के लिए इतना बड़ा विशाल रूप बनाया कि उनका सब कुछ ही हर लिया, वो भगवान महाविष्णु, उग्रम वीरम महाविष्णु, आज कन्हैया छोटे से लला के रूप में भाग रहे हैं मैया से डर के, जो स्वयं काल हैं। यमराज भी जिनके भक्त हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण आज भाग रहे हैं अपनी माँ से डर के। ये औदा, ये रिस्पेक्ट, ये वैल्यू भगवान ने अपनी माँ यशोदा को दी। धन्य हो माँ यशोदा। और वो मैया यशोदा उनके पीछे पीछे जो छड़ी लेके भाग रही है, मैया यशोदा भी आनंद ले रही है वात्सल्य भाव का, और भगवान भी आनंद ले रहे हैं। तो ये पूरी लीला भगवान ने मैया यशोदा को प्रसन्न करने के लिए, वात्सल्य भाव का जो रस है उसमें आनंद प्रदान करने के लिए की। तो इसलिए कभी भी हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि भगवान काम क्रोध लोभ में कैसे फंस गए। एक्चुअली में भगवान फंसे नहीं है। बहुत ही सुंदर लीला है दामोदर लीला। पूरी लीला के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अक्टूबर या नवंबर में दामोदर मंथ आता है दिवाली के समय, तब हम इस दामोदर लीला को पूरी तरह से सुनेंगे और उसके ऊपर ध्यान करेंगे। अभी सिर्फ ये फैक्ट आपको बताना चाहती थी कि भगवान इतने कृपालु हैं कि अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अपने नाम की, अपने मान की चिंता नहीं करते भगवान, लेकिन अपने भक्त को सबसे पहले मान देते हैं। जैसे अर्जुन का रथ भगवान ने हाका, अर्जुन के रथ के सारथी बनना भगवान ने स्वीकार किया, सारथी की पोजीशन भगवान ने एक्सेप्ट करी। सारथी को पैर लगा के बताया जाता है कि मुझे राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, क्योंकि हाथ में तो धनुष बाण होता है, उससे तो हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पैर से भगवान को अर्जुन छूता था और बताता था कि मुझे सही कौन सी डायरेक्शन में जाना है। ये पोजीशन भगवान ने स्वीकार करी एक सारथी की, सिर्फ अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, सिर्फ अपने भक्त को सपोर्ट करने के लिए, सिर्फ अपने भक्त के साथ रहने के लिए। तो ऐसे श्री भगवान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान के नाम का जप करिए, भगवद गीता पढ़िए, भक्तों का संग करिए। हरे कृष्णा।